हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 38 कर रहे हैं। 9 दिसंबर के लिए आई है। इसमें हम जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने जंतुओं में जनन में पढ़ा कि जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के दौरान सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में मादा व नर दोनों की आवश्यकता होती है। अभी हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। नर से नर युग्मक बनता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, तथा मादा से मादा युग्मक बनता है जिसे अंडाणु कहते हैं। इन दोनों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, ये शुक्राणु ये नर से प्राप्त होते हैं और यह अंडाणु यह मादा में उपस्थित होते हैं। इन दोनों के मिलने से जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान शुक्राणु के केंद्रक अंडाणु के केंद्रक के साथ संलित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तथा युग्मनज एक कुल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है। धीरे धीरे इस कोशिका के अंदर विभाजन होने लगते हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बनने लगती हैं। तब हम इसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण का विकास निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं और शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस प्रकार विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण की कंडीशन में धीरे धीरे इन कोशिकाओं से अंगों का निर्माण होने लगता है। यह भ्रूण माता की गर्भाशय में जाकर के रोपित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये यहाँ से अंडाणु है और इस जगह पर अंडवाहिका के अंदर निषेचन होता है। वह निषेचन के बाद गर्भाशय के अंदर ये भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक गया है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। इस चित्र में भ्रूण का विकास दिखाया गया है। यहाँ पर इससे अलग अलग अंग विकसित होते हुए दिखाए गए हैं। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि में विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है उसे हम गर्भ कहते हैं। इस चित्र में गर्भाशय में गर्भ का चित्र दिखाया गया है, जिसमें बच्चे के सभी अंगों को देखा जा सकता है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। मानव में लगभग 9 महीने में यह प्रक्रिया पूरी होती है। स्वयं को जांचिए। एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखिए। युग्मनज एकल कोशिका से बना होता है तथा गर्भ में अनेकों कोशिकाएं होती हैं तथा कोशिकाओं के साथ साथ ऊतक व अंग भी निर्मित हो जाते हैं। युग्मनज भ्रूण बनने से पहले की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। यह भ्रूण से पहले बनते हैं, जबकि गर्भ भ्रूण के बाद भ्रूण के विकसित होने से बनता है। भ्रूण के विकास से गर्भ का निर्माण होता है। प्रश्न 2, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? मादा के गर्भाशय में भ्रूण रोपित होता है। प्रश्न 3, परिभाषित करें भ्रूण तथा गर्भ। कोशिकाएं जब समूह बनाने लगते हैं तो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, इसे हम गर्भ कहते हैं। प्रश्न 4, सही गलत लिखें। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। यह गलत है, क्योंकि यह युग्मक नहीं युग्मनज कहलाती है।
निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। बिल्कुल सही। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। सही। एक भ्रूण एकल कोशिका से बना होता है। गलत, क्योंकि भ्रूण बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।